नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होटल नुमा हॉस्पिटल, जिन्हें हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कहते हैं, जहां तमाम लग्जरी सुविधाओं का बोलबाला हो, ऐसे नामों की फहरिस्त में एक नाम है जो बार बार हर बार चर्चा में आता है और वो नाम है जेके पारस अस्पताल का। आप सोचिए इसका रसूख कितना है कि यह अस्पताल प्रबंधन किसी से नहीं डरता। किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ इतनी शिकायत मिलती है तो एक्शन ही ले ले। बड़ा गजब का पावर है। लेकिन एक बात बताएं, ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात है यहां। ये तीसरी या चौथी बार या शायद उससे भी ज्यादा बार सीबीसी न्यूज आगाह करता रहा है, लेकिन हमारी जनता भी मूर्ख है जो ऐसे अस्पतालों के चंगुल में जा फंसती है। हाँ, मूर्ख ही कहूंगी, भोली नहीं कहूंगी। जब बार बार आपको चेताया जा रहा है तो आप क्यों जाते हैं वहां जाकर ऊंचे दाम देकर अपना इंसान खोकर आप उसकी लाश के लिए भीख मांगते रह जाते हैं इनसे, और ये आपके अपने उस इंसान की लाश पे बैठकर आपसे सौदेबाजी करते हैं, धंधा करते हैं ऐसे अस्पताल लाशों का। आप कब समझेंगे? इन्हें अपने एथिक्स की परवाह नहीं है, इन्हें कानून की परवाह नहीं है, इन्हें चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों का भी डर नहीं है। खुलेआम ये दादागिरी करते हैं और कोई नहीं है जो इन्हें रोक के दिखा दे। आज का मामला फिर एक नजीर है जहां एक 18 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है और ये गिद्ध परिवार से पैसे नोच नोच कर खाने की फिराक में है। 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिसकी सूचना भी पहले नहीं दी गई। अरे ठूसना ही है तो पहले क्यों नहीं बता देते हो कि इतना खर्चा लगेगा ही, आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो हम नहीं कर सकते कुछ। गरीब लोग कहां से लाए? अब कह दो कि हम थोड़ी लेने गए थे, ये तो खुद चलकर आते हैं। हाँ, आ गए साहब, धरती के भगवान आपको समझ के आ गए। गलती हो गई इनसे। इनको लगता है कि अपना सब कुछ बेचकर भी अगर इंसान बच जाए, पर इन्हें थोड़ी मालूम है कि यहां तो वन वे चलता है। इंसान अंदर जाता है, बाहर जिंदा आने की कोई गारंटी नहीं है। अरे यहां तो जेके पारस वाले मरा तक बाहर नहीं आने दे रहे हैं। एक बार पीड़ित क्या कह रहा है, क्या आरोप है उनके, सुन लीजिए। हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कहते। मैं नारायण लाल रेबरी, जेके पोर्टिस में मेरे भतीजी का बच्चा है, उसको लेके आए थे हम यहाँ। घर से कहीं ऊपर से गिर गया था नीचे। गिरने के बाद उसको हम यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने बोला इसका तो सर में लगी है, ईसीसी करना पड़ेगा। ईसीसी करवाया, फिर बोले कि ऐसा करो आप 40,000 रुपये लगेगा, इसको आप यहाँ एडमिट करा दो। तो हमने 40,000 की जगह 50,000 रुपये करवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, तो मैंने कहा सर ऑपरेशन की तैयारी करो आप। तो उन्होंने ये नहीं बोला कितने पैसे लगेंगे। फिर उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में बच्चा मर भी गया। अब हम डेड बॉडी के लिए बोल रहे हैं तो ये बोले 1,63,000 रुपये दो। मेरी भतीजी है, लीला रेबरी है, उसका बच्चा है, और हम बॉडी नहीं दी जा रही है। इनको बोल रहे थे, ये बोले पैसे जमा कराओगे तो बॉडी दी जाएगी, बाकी बॉडी नहीं दी जाएगी। हमारे को न्याय दिलाओ, बॉडी लेनी हमारे को। हम गरीब परिवार से हैं, हम इतने पैसे कहाँ से ला के देंगे? यदि इनको बोलना था 1,63,000 रुपये लगेंगे तो हम पैसे की व्यवस्था करते। हमने उन्होंने ये भी बोला, एक बार खाली बोला आधार कार्ड, उनका आधार कार्ड अभी लाया नहीं, तो इन्होंने जाके डायरेक्ट भर्ती कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बोलते हमारे को भाई इस तरीके से है तो आप लेके आओ, ये इतना पैसे का खर्चा होगा, आप पैसे लाना। पैसे देने के बाद में भी हमारा कोई बच्चा भी नहीं बचा, बच्चा भी मर गया। हम सुबह से उनको बोल रहे हैं डेड बोर्ड दो, अभी साहब नहीं आए, अभी वो नहीं आए, अभी ये नहीं आए, बिल नहीं निकल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। अब जाके बोल रहे हैं इतने पैसे दो लाओ। पीड़ित की आप बीती उसी की जुबानी सुन ली आपने, क्या कहें अब? अरे किसी और से नहीं तो कम से कम भगवान से डरो अस्पताल वालों, थोड़ी तो इंसानियत रखो। और इतना घमंड आखिर किस बात का है कि आप मीडिया कर्मियों के साथ तक बदसलूकी और करते हो? इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है आप में? मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे थे, आप भी अगर अपना काम ईमानदारी से करते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको तो सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने हैं, कैसे कोई चंगुल में फंसे मुर्गा, बस यही आपका टारगेट है। लूट डालो उसको और थमा दो लाश उसके हाथ में। अरे आप ऐसा भी कहां करते हो, आप तो इस हाथ से पैसा दे उस हाथ लाश ले वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। नहीं है विश्वास तो ये कुछ पुराने केस आपकी याददाश्त जरूर बढ़ा देंगे। कल्पना के परिजनों की आप बीती, कैसे हुआ है इलाज और लापरवाही की दास्तान। पारस जेके अस्पताल में बाउंसर्स की जरूरत क्यों? पारस जेके हॉस्पिटल में देश से छीना एक युवा साइंटिस्ट। पारस जेके हॉस्पिटल ने पिता को जवान बेटे की लाश थमाकर दिया ये जवाब,
मेडिकल किडनैपिंग या इलाज, पारस जेके में मरीज की मौत पर हंगामा। उदयपुर का पारस जेके हॉस्पिटल शिकंजे में पुलिस में हुआ मामला दर्ज लापरवाही का। उदयपुर में पारस जेके में फिर एक मौत, आरोप फिर वही लापरवाही का। कितनी और कितनी बार आगाह करें, ये खबरें मनगढ़ंत नहीं हैं, बल्कि उन आरोपों पर है जो मरीजों के परिजनों ने लगाए हैं। हर बार हंगामा, हर बार अखबारों और मीडिया की सुर्खियां, हर बार वही ठंडे बस्ते में चला जाना कब रुकेगा? मेरा सीधा सा सवाल जेके पारस के स्वयं भू भगवानों से कि क्या आपने परिजनों को पहले खर्चा बताया था? मेरा सवाल जिले के चिकित्सा विभाग के कप्तान डॉक्टर SL बामनिया साहब से कि क्यों नहीं शर्मा हॉस्पिटल, श्री वेदांता की तरह इन पर भी कार्रवाई हो। 3 से 4 केस की रिपोर्टिंग तो मैं खुद कर चुकी हूं। कितनी जाने देंगे लोग कार्रवाई के लिए? हर बार कमेटी गठित होती है जिसके हाथ कुछ नहीं आता, गरीब लुटता चला जाता है, लोग मरते चले जाते हैं, पर इनके माथे पर एक सिलवट नहीं आती है। कैसे एक अस्पताल अपने मेन गेट पर बाउंसर्स खड़े कर देता है? क्यों? लुटेरे आ रहे हैं? अगर आप सही हैं तो किस बात का डर है? मरीज के परिजनों से पहले पुलिस आप बुला लेते हो, क्यों? ऐसा आखिर क्या है जो आपको इतना खतरा हो जाता है? इन सब के जवाब अस्पताल प्रबंधन से मांगे जाने चाहिए। उम्मीद है जवाब मिलेगा, क्योंकि सवाल पूछना मेरा धर्म है और वो तो मैं करूंगी।